एग्जाम हमारे करियर के लिए बहुत टर्निंग पॉइंट। उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए। सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि वो ट्रेंड्स, स्ट्रैटेजी और सिलेबस सारा डिस्कशन इस वीडियो में करूंगी। स्टार्ट में 50 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट के अंदर। इसका मतलब अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। हमारे पास 5 यूनिट है, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, बायो, कई सालों के पेपर्स को एनालाइज करके निकाला है कि इस यूनिट में से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे गए। एग्जाम को प्रिपेयर करने का पहला स्टेप यही होता है कि आपके पास 100% सिलेबस प्रिपेयर होना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू TCM कोचिंग सागर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे CUET UG बायोलॉजी सिलेबस, प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स और स्ट्रैटेजीज। स्टार्ट करते हैं पैटर्न से। हम सबको पता है CUET एग्जाम हमारे करियर के लिए बहुत टर्निंग पॉइंट है। किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, कहाँ जाएंगे, ये हर स्टूडेंट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट होता है। अब उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस क्या है, किस सिलेबस के किस यूनिट में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि CUET प्रिपेयर करते हुए सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि वो रैंडमली चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं बिना ये जाने कि इस चैप्टर में से प्रीवियसली क्या ट्रेंड रहा है क्वेश्चंस का। आज मैं रिया ठाकुर, आपकी बायोलॉजी मेंटोर, आपको ट्रेंड्स, स्ट्रैटेजी और सिलेबस सारा डिस्कशन इस वीडियो में करूँगी। स्टार्ट करते हैं पैटर्न से। हमारा एग्जाम जो है वो CBT बेस्ड होता है, दैट मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव MCQs होते हैं। 50 क्वेश्चंस और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी रहते हैं। 50 क्वेश्चन इन 60 मिनट्स, मतलब हमें 50 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट के अंदर। इसका मतलब ये है कि हमें स्पीड भी फास्ट रखनी पड़ेगी। हम किसी भी क्वेश्चन में ओवर थिंकिंग करते हुए टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज जो आगे के क्वेश्चंस जो हमें बन रहे होंगे, इजी होंगे, हमारे पास उनके लिए टाइम नहीं बचेगा। CUET प्रिपेयर करते हुए आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्पीड भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी नॉलेज है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे पर क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करता है। 1 मार्क्स नेगेटिव, मतलब अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। टोटल मार्क्स 250 रहेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा एग्जाम सिलेबस क्या है। मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी में 5 यूनिट्स हैं। हर यूनिट में नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं। हमारे पास 5 यूनिट हैं, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, बायो एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। हर यूनिट में डिफरेंट नंबर ऑफ चैप्टर्स। टोटल 5 यूनिट्स हैं जिसमें 13 चैप्टर्स हैं। हम हर यूनिट का वेटेज डिस्कस करेंगे और हर यूनिट के हर चैप्टर का भी वेटेज डिस्कस करेंगे। वेटेज का मतलब ये नहीं है कि NTA ने हमें बताया है कि इस यूनिट में से 5th यूनिट में से मैं 13 ही क्वेश्चन दूंगा। नहीं, ये कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। ये एक ट्रेंड है जो हमने पिछले कई सालों के पेपर्स को एनालाइज करके निकाला है कि इस यूनिट में से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे गए हैं पिछले 5-6 सालों में। हमारी पहली यूनिट है रिप्रोडक्शन, जिसमें हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हर चैप्टर हेडिंग के अंदर जितना भी मैटर दिया हुआ है ये सारा NCERT बेस्ड है। इस हर एक वर्ड का NCERT लाइंस में मेंशन है और हमें हर एक सिलेबस की लाइन 100% कंप्लीट होनी चाहिए। हमें वेटेज मालूम है, ट्रेंड मालूम है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिस चैप्टर में से कम वेटेज आ रहा है हम उस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। नहीं, किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने का पहला स्टेप यही होता है कि आपके पास 100% सिलेबस प्रिपेयर्ड होना चाहिए। सेकेंड यूनिट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशन। Ecology and human welfare, human health and diseases, microbes in human welfare, biotechnology and its applications, and then final unit है organisms and population, ecosystem, biodiversity and conservation। ये पांचों चैप्टर्स में डिफरेंट नंबर ऑफ, पांचों यूनिट्स में डिफरेंट नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं। हम ये देखेंगे कि हर यूनिट या हर चैप्टर में से 22 से लेकर 25 तक कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं। ये देखने से हमें ये समझ आएगा कि हमें किस चैप्टर को कितना ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है। हमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है अननेसेसरी बुक्स इकट्ठा करते हुए, अननेसेसरी चीज़ें पढ़ते हुए। हमें क्रिस्प और एक्यूरेट चीज़ें पढ़नी हैं।
अगर हम यूनिट वाइज वेटेज देखें तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे गए हैं 22 से 25 तक। इसका मतलब ये है कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, हम इसको स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में भी 42, हमारे 4 सालों में 42 क्वेश्चंस देखे गए हैं जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर को स्किप करेंगे, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम चैप्टर वाइज देखें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये चैप्टर्स के हाईएस्ट वेटेज रहे हैं। हमें ये चैप्टर्स प्रायोरिटी पे रखने हैं, इनको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से विद डायग्राम हमें एक्यूरेटली नॉलेज होना चाहिए। अगर हम रणनीति की बात करें, स्ट्रैटेजी की बात करें, तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, स्ट्रैटेजी का सबसे पहला बेसिक पार्ट यही है कि सिलेबस 100% प्रिपेयर होना चाहिए। उसके बाद पढ़ना कहाँ से है, हमें डिफरेंट रेफरेंस बुक्स, डिफरेंट कोचिंग की बुक्स लेने की, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन विद डायग्राम्स पढ़नी है। सेकेंडली, हमें मास्टर दी 16 क्वेश्चन चैप्टर्स, हमें सारे के सारे चैप्टर्स मास्टर करने हैं। हमें रिवीजन करना है इकोलॉजी प्लस जेनेटिक्स, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा इकोलॉजी यूनिट एंड जेनेटिक्स यूनिट का सबसे ज़्यादा वेटेज था। हमें इसका अच्छे तरीके से रिवीजन करना है, एक्स्ट्रा रिवीजन करना है। दैट डजंट मीन बाकी सारे चैप्टर्स का रिवीजन नहीं करना है, नोट इट। हमें 22 से 25, 26 तक के सारे PYQs चैप्टर वाइज सॉल्व करने हैं, प्लस हमें मॉक टेस्ट और हमारी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। बट हम ये कहाँ से करेंगे? क्या हम ये खुद कर सकते हैं? क्या हमें कोई गाइडेंस की ज़रूरत है? क्या हमें कोई हेल्प की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, मैं रिया ठाकुर, आपकी बायोलॉजी मेंटोर, यूट्यूब पे सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, टारगेटिंग 2027 CUET बायोलॉजी। हमारे TCM करियर मेंटोर कोचिंग में आपको एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी की टारगेटेड सीरीज मिलेंगी। हमारे ऐप में आपको बैचेस भी मिलेंगे। हमारे यहाँ पर MP पैट, CG पैट, CUET के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। TCM कोचिंग सागर, जल्द से जल्द एनरोल करें आप सभी। और YouTube पर मैं सीरीज लेकर आऊँगी NCERT बेस्ड 2027 टारगेट। आई होप आप सब ज्वाइन करेंगे, जल्दी ही मिलेंगे सीरीज में आगे चलकर। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं कि आगे मेरे साथ इस सीरीज में कंटिन्यू करें, एनरोल करें, वो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका आपको पता है कि वो 2027 को टारगेट करने वाले हैं। आप सभी के करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे तरीके से पढ़ाई करें और मैं आपकी मेंटोर आप सबका पूरा साथ दूंगी, सारी स्ट्रैटेजीज, सारे प्रिपरेशन और सारे PYQs एनालाइज करने में। थैंक यू सो मच एवरीवन।